महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वोधार। मंगल मंगल करना बिनमो बारंबार। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोर। तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है गुरु मोर। साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर सद्गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन। मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों सबों को शत शत नमन। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी आप लोग रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड से सुन रहे थे। एक बार वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम के महल में पहुँचे। भगवान राम ने चरण को पखारा और कहने की कृपा की, भगवान क्या आदेश है, गुरुवर क्या आदेश है। बहुत बात कहे वशिष्ठ जी महाराज ने लोगों की भलाई के संबंध में, और अंत में अपने बारे में मांग लिए। नाथ एक बर मांगहूँ, राम कृपा करी देहूँ। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहूँ छोड़ियो नाही। हे नाथ एक बार मैं मांग रहा हूँ, कृपा करके आप देने की कृपा करेंगे। जन्म जन्मांतरों से जन्म जन्मांतर तक आपके चरण कमल में हमारी प्रीति रहे, प्रेम भक्ति रहे, यह मैं प्रभु आज आपसे मांगता हूँ। और यह कह करके वशिष्ठ जी महाराज अपने धाम को चले गए। ऊंचे दर्जे के महर्षि, और देखिए क्या मांग रहे हैं। आपके चरण कमलों में जन्म जन्मांतों का प्रेम रहे, प्रेम भक्ति रहे, यही मांगे। प्रत्येक दिन हम लोग भी मांगते हैं गुरु महाराज से, हे गुरुदेव विनती करके प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, विनमो कर जोड़ी। हे गुरुदेव हाथ जोड़ करके कह रहा हूँ, कुछ नहीं चाहिए, प्रेम रूपी भक्ति चाहिए। पल पल छोह न छोड़िए, सुनिए गुरु मोरी। हे गुरुदेव एक पल के लिए भी आप मुझे नहीं भूलेंगे।
हो सकता है संसार के काम में मैं आपको भूल जाऊं, ऐसा हो सकता है, लेकिन हे गुरुदेव आप मुझे एक क्षण के लिए भी नहीं भूलेंगे। यही मेरी विनती है, रोज़ प्रार्थना है, यही मेरी प्रार्थना है। रोज़ हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रेम भक्ति दीजिए। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अब बिनु सत्संग न पावई प्राणी। भक्ति को पाने के लिए क्या करना होगा? यहाँ आकर के प्रत्येक दिन सत्संग करना होगा। बगैर सत्संग का संसार में कोई भक्ति को नहीं पाया है। क्या भगवान राम अपने से कह रहे हैं, माता सबरी को प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। यही दो, पहली सीढ़ी है भक्ति का संतों का संग, और दूसरा सत्संग, ये सुनना, ये दो भक्ति। और यह निज करने का है, भाड़े पर भक्ति का काम नहीं होता है। एक सौ काम रहे, भोजन कर लेना चाहिए। एक 1000 काम रहे, स्नान कर लेना चाहिए। 1,00,000 काम रहे, आपके दरवाजे पर कोई अगर महात्मा आ जाए तो 1,00,000 काम छोड़ करके उनको दान दे दें, दान देने की कृपा करें। और 1 करोड़ काम रहे, उसको छोड़ करके सत्संग और भजन कर लेना चाहिए। अगर समय पर आप भोजन नहीं करेंगे तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। भोजन नहीं करेंगे तो स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। अगर समय पर स्नान नहीं करेंगे तो मन बिगड़ जाएगा। और अगर दान नहीं करेंगे तो धन बिगड़ जाएगा। और अगर सत्संग और ध्यान नहीं करेंगे तो यह सुंदर मानव तन बिगड़ जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज, बिगड़ जाएगा। इसलिए भक्ति आवश्यक है। जिन्होंने जो कुछ पाया आज तक भक्ति के बल पर पाया है, भक्ति के बल पर। कितनी गर्मी है, कितना कष्ट हो रहा है, फिर भी देखिए इस कष्ट को सह करके भी लोग सत्संग सुनने चले आते हैं। ये तपस्या है। जानता है किसी से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। भगवान का चरण कमल, गुरुदेव का चरण कमल, इसी के द्वारा प्राप्त हो सकता है। भक्ति में इतनी शक्ति है। गांव के बाहर संत तुलसीदास जी महाराज एक झोपड़ी बना के रहते थे। गांव से लोग प्रत्येक दिन सत्संग में लोग आया करते थे उस झोपड़ी में। जो माता प्रत्येक दिन आती थी सत्संग में, एक दिन ऐसा घटना घट गया, उसके पति मर गए। उन दिनों सती प्रथा था। पति जब मर जाता था तो उसी चिता पर जाकर के पत्नी बैठ जाती थी और वह जल जाती थी।
सती प्रथा था। उस माता को छोटा छोटा 3-3 बच्चे थे। सब कोई गांव के लोग आ गए, बनाने लग गए, अर्थी बना दिए और माता को बता दिए कि तुमको तो आज सती होना होगा, नियम है ऐसा, पति के साथ सती हो जाना। कहा बिल्कुल। कहा ठीक है, आप लोग सब अर्थी को लेकर के गंगा किनारे चले, मैं बच्चे को कहीं रख करके तब मैं पीछे से आऊँगी। कहा ठीक। गांव के लोग सब चले गए गंगा किनारे, लकड़ी बिछा दिए, उस पर मुर्दा को सजा दिए, लकड़ी लगा दी। एक धनी मानी व्यक्ति के घर में तीनों बच्चे को रखने चली गई। अब आप इसका देखभाल कीजिए महाराज, छोटे छोटे बच्चे, मैं सती हो जाऊंगी, अब आप देखभाल कीजिए। उस धनी व्यक्ति को अपने बच्चे तीनों को सौंप दी और यह वहाँ से चल दी। रास्ते में तुलसीदास जी महाराज का सत्संग भवन, सोचा जा कर के पहले दर्शन कर लूँ, प्रणाम कर लूँ, तब तो चलना ही है। वह माता चली गई आश्रम। तुलसीदास जी महाराज ध्यान कर रहे थे। यह गई और साष्टांग प्रणाम उसके मस्तक में अपना माथा सटा दी। महाराज जी जग गए और आशीर्वाद दे दिए, सौभाग्यवती भव। उठ गए। कहा महाराज जी आपने तो सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दिए हमको। कहा हमारे पति तो आज ही मर गए, लोग चले गए गंगा किनारे लेके, हमको सती होना है। कहा अरे ये तो गजब बात हो गया। कहा ठीक चलो मैं भी साथ चलता हूँ। तुलसीदास जी महाराज भी साथ में चल दिए। राम के बहुत बड़े भक्त हैं तुलसीदास जी महाराज। वहाँ चले गए, जितने भी लोग थे देखे तुलसीदास जी महाराज को, सब जय जयकार करने लगे। तुलसीदास जी महाराज ने कहने कृपा की, चिता के चारों बगल सब बैठ जाओ। और कीर्तन करो, सब आंख बंद करके, कोई भी आंख खोल करके नहीं देखना, आंख बंद करके कीर्तन करवाने लगे। क्या अभी जो कीर्तन हुआ, जय जय राम जय जय राम, जय जय राम कहूँ जय जय, जय जय राम जय जय राम, जय जय राम कहूँ जय जय। सब आंख बंद करके यही करने लग गए। एक आदमी, ऐसा होता है समाज का ढीठ, सोचा ये कौन चीज करवा रहे हैं, जरा सा आंख खोल के देख ले। पहले बता दिए थे कि आंख खोल करके देखना नहीं, और जो देख लोगे वो अंधे हो जाओगे। लेकिन ढीठ सोचा आंख खोल करके देख ले जरा। जैसे ही आंख खोल करके देखे वो कि पूरा चिल्ला उठे कि मुर्दा भी राम राम कर रहा है, मुर्दा भी राम राम कर रहा था, मुर्दा भी। लेकिन सबका आंख तो खुल गया, मुर्दा तो सही है राम राम कर रहा था उठ करके वो भी, लेकिन उसका आंख अंधा हो गया। तुलसीदास जी महाराज देखते हैं, करे कि तुम्हारा क्या हाल हो गया।
कहा महाराज जी क्या कहें, आप तो बोले थे कि आँख नहीं खोलने के लिए, तो हमारा मन में हुआ कि देखें जरा सा, तो हम तो आँख का तुम्हारा तो गायब हो गया आँख, तुम तो गलती किया। ये बात मालूम हो गई उसकी पत्नी को, वह भी रोज़ सत्संग में आती थी, पत्नी भी उसकी मालूम हो गया। वह दौड़े दौड़े आई और लिपट गई चरणों में, तुलसीदास जी महाराज के चरणों में। कहा महाराज एक ही कमाने वाला, अब मेरा क्या हाल होगा। कहा देखो मैं तो कह दिया हूँ, अब एक बात हो सकता है, तुम यदि एक आँख अपना दे दो तो इसका भी एक आँख हो जाए, तुम्हारा भी एक आँख हो जाए। हाँ महाराज ये आपने ठीक कहा। कहा चलो वही होगा, उसका एक आँख गायब, उसका भी एक आँख गायब, एक एक आँख से देखने लगा। कहा काम चलेगा, जाओ। ऐसी भक्ति में शक्ति होती है। बाबा देवी साहब गंगा किनारे आश्रम बना के रहते थे, सब मुर्दा जलाने आते थे, हट करके जलाते थे। एक दिन आया युवक लोग, कहा सत्संग के आश्रम के सामने जलाओ। आश्रम के सामने जलाने लग गए, आश्रम के सामने, हाँ जमुना जी किनारे जलाने लग गए। अपने सेवक को भेजा कि जाओ बोल दो कि यहाँ पर मुर्दा नहीं जलाएगा, जहाँ जलता है वहाँ जलाएगा। सेवक को डांट के भगा दिया, कहा जाओ। आकर के कह दिए हुजूर तो बड़ा ढीठ लोग है। कहा जाओ 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 अपने बाबा से कह दो। अब बाबा देवी साहब इतना मोटा डंडा रखते थे, पूरा बड़ा जैसा एकदम। कहा यही, पर डंडा लेकर के दौड़े। जब देखा लोग दौड़ते हुए, सब भागा और मुर्दा भी दौड़ के भाग गया, मुर्दा भी भाग गया। ऐसे संत ने शक्ति, भक्ति का शक्ति है। लोग बड़ी निंदा करते हैं, मैं सबों से आग्रह भी करता हूँ, मानव का यह धर्म नहीं है किसी का निंदा करें, कभी मत निंदा कीजिए। लोग निंदा तो करता है, साधु का भी निंदा करने लगता है, साधु का भी निंदा। लाल वस्त्र पहन लिया है, कमाना धमाना है नहीं, दूसरे का कमाना खाना, साधुओं का लोग निंदा करता है। कदापि नहीं, साधु साधु है, किसी का भी निंदा नहीं करें, इससे आपका बल क्षय होगा, जो भी अर्जन किया है वो क्षय हो जाएगा आपका। एक साधु रिजर्वेशन बोगी में बैठे हुए थे, पूरा सामान था ऊपर में। एक स्टेशन पर एक सेठ जी चढ़ा, सेठ जी के पास भी पूरा सामान, चढ़े वो बगल में बैठ गए, ऊपर सामान। देखा साधु, बाबा से पूछते हैं बाबा ये सब सामान के करोच के, कल के मेरा है। बस मन में बिनबिनाने लग गए, देखिए साधु है, देखिए कितना सामान है, पूरा सामान भरा पड़ा है, साधु का ऐसा लक्षण नहीं। हमने पूरा निंदा शिकायत शुरू हो गया, इसका भी सामान बहुत। साधु थे, पहुँचे हुए साधु थे, कुछ नहीं बोले। कहा महाराज जी क्या मैं गलत कह रहा हूँ? कहा नहीं बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। दूसरे स्टेशन में जाके गाड़ी लगी, कहा चलिए टहल ले। सेठ जी को कहा चलिए टहल ले, गाड़ी लगी, चलिए। चले गए टहलने।
और एक जगह स्टेशन में बैठने का था, बैठ गए। कुछ देर गपशप हुआ ही था कि गाड़ी खुल गई। और सेठ जी भागने के लिए तैयार, पकड़ा उसका हाथ कस के, कहा बैठिए। कहा महाराज जी गाड़ी खुल गई। कहा खुलने दो। कहा महाराज जी बहुत सामान है। कहा मेरा भी बहुत सामान है, मेरा भी बहुत सामान है, बैठो यहाँ। कहा महाराज जी गाड़ी खुल गई, देख लीजिए। कहा मैं देख रहा हूँ गाड़ी खुल गई, तुमसे ज़्यादा सामान मेरा ही है। अब कहता है महाराज जी छोड़ दिए, अब हम समझ गए, अंतर समझ गए महाराज जी, अंतर समझ गए। कहा बैठो अभी, क्या अंतर समझा, बताओ अंतर। कहा साधु को अपने सामान से मोह नहीं होता है, आपको अपने सामान से मोह नहीं है महाराज, यही अंतर समझ गया। का समझा ना अंतर, साधु को मोह नहीं होता है किसी चीज से, अंतर समझ गया महाराज। दुष्ट बाबा कबीर गंगा किनारे रहा करते थे काशी में, बहुत ब्राह्मण लोग जला करते थे उससे, बहुत ब्राह्मण जलते थे, लिखा पढ़ा कुछ नहीं, और इसके सत्संग में इतना भीड़, इतना चर्चा, सोचता था कैसे इसको यहाँ से भगा दें। एक दिन सलाह किया कि देखो 10-20 गांव में एकदम पूरे इलाके में निमंत्रण दे दो कि आज बाबा कबीर के पास भंडारा है, अपने सब पहुंचेगा, खिलाते रहेगा। पर 4 साधु अपना मुंडन करवा लिए और चल दिए, चारों इलाके में कह दिया कि फलाने दिन भंडारा है, कबीर के आश्रम में भंडारा है। ठीक उस दिन जब समय आया, बाबा कबीर कर रहे हैं भीतर में अपना सत्संग, और आदमी का आना शुरू। बाबा कबीर देख रहे हैं पूरा भीड़, धीरे धीरे काफ़ी भीड़, आ गए लोग, आते जा रहे हैं, कह रहे हैं कि महाराज जी आप सत्संग भजन कर रहे हैं, आपके यहाँ भंडारा है, आप देखते कहीं चूल्हा चौका भी नहीं चढ़ा हुआ है। कहा मेरे यहाँ भंडारा है, ये किसने कहा? कहा महाराज आप पूरा निमंत्रण दे दिए हैं, देखिए कितनी भीड़ आ रही है, पूरा भीड़। कहा ओह, यहाँ के ब्राह्मण ने ये सब चाल खेल गया। बाबा कबीर सोचे कि भागने में फायदा है, नहीं तो भारी बेइज्जती है, कहाँ से कौन चीज खिलाएंगे। कहा किधर जा रहे हैं बाबा? कहा दही लाने जा रहे हैं। आप बस भाग गए, आश्रम से भाग गए और छिप गए, बगले में था जंगल उंगल, छिप गए वहाँ। आदमी का पूरा जमात आ रहा है साधु का। अब इधर भक्ति कह रही है, माता सीता साक्षात भक्ति है, ज्ञान को कह रहे हैं, भगवान राम को देख रहे हैं हाल। आप चुपचाप भगवान यहाँ बैठे हुए हैं, हाल देख रहे हैं, आपका भक्त का क्या हाल, आज फजीहत होने वाला है, जल्दी जल्दी व्यवस्था कीजिए, जाइए जाइए, भारी फजीहत होने वाला है। भगवान उठे, चलना चाहिए, उधर से आ गए हनुमान जी, भगवान साथ में मैं भी चलता हूँ। कहा चलो। उधर से नल नील महाराज, एक बार जो हमसे पत्थर छुआए हैं आप, उसके बाद तो फिर कभी नहीं बुलाए, मैं भी चलूँगा, चलो सब चलो। सब चल दिए। सबको कहा कि जल्दी व्यवस्था करो, व्यवस्था करो जल्दी। व्यवस्था में रिद्धि सिद्धि को बुला लिए, कहा जल्दी व्यवस्था करो। पूरा एकदम देखता है भीतर में
तरह तरह का पकवान, अब सेंट आने लगा सबको, तरह तरह का पकवान बनने लगा सबको। पूरा कतार बैठ गया और सब मिल करके ये भगवान राम कबीर के रूप बन गए, कबीर के रूप में आ गए और परोसने लग गए। भगवान राम, हनुमान, नील नाल जितना था बांदी सेना सब रूप बदल लिए और परोसने लगे, पूरा एकदम पकवान परोसने लगे। ब्राह्मण सब सोचता है देखे जाके क्या हाल है, यहाँ देखता है तो एकदम नारा लग रहा है, बाबा कबीर की जय, बाबा कबीर की जय। कहा ये क्या हो रहा है भाई, आके देखता है गजब बात है। बाबा कबीर जो छिपे हुए थे वो सोचता है देखते हैं भाई ये हमरा बेइज्जती होना था तो जय का जय, ये जय कौन सी होने लगा। कहा चल के देखें जरा सा क्या बात है। गमछी मुंह में बांध लिए, आकर के देखते तो भिड़े हुए हैं सब। जानने में देर नहीं लगी, ओह साक्षात भगवान आ गए। ये भी बैठ गए एक कतार में, तब हम भी भोजन करिए ले भगवान के हाथ से भोजन हम भी कर ले। बैठ गए, अब भगवान अपने से परोसते परोसते जाते हैं। अब बाबा कबीर के कान में कहते हैं कि तुम भी भोजन करिए लगा, भोजन करिए लगा। महाराज प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु के नियम को बदलते देखा। अपना मान टले टल जाई पर भक्त का मान टलते न देखा। यही है शक्ति, भक्ति में यही शक्ति है। इतना देर बैठे हुए हैं आप लोग, कोई दुख हो रहा है, किसी को कोई कष्ट है क्या? देखिए सत्संग में कोई कष्ट नहीं, कष्ट तो है संसार में, लेकिन संसार में भी रह करके जो दिन रात भक्ति, दिन रात गुरु के चरणों में पड़े रहते हैं, नाम लेते रहते हैं, उसका भी कष्ट जाता रहता है, जाता रहता है। श्री सद्गुरु महाराज।